नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते लाइव। खुश रहने के लिए आलीशान जीवन जीना जिनकी आदतों में शुमार नहीं। आलीशान जीवन जीने का जिन्होंने कई और रास्ते अख्तियार किए, उनका नाम डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी है, जिनके पास सभी आवश्यक भौतिक संसाधनों की उपलब्धता भी है, जिनकी जिंदगी में फिलहाल ईश्वर की कृपा से कोई कमी नहीं है। फिर भी जीवन जीने का और खुश रहने का जो तरीका उन्होंने अपनाया है वो औरों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। दर्जनों शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी ने समाज सेवा के क्षेत्र में जो नजीर पेश की है उसकी सभी मुक्तकंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। अति व्यस्ततम दिनचर्या के बीच रहने वाले डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी कोविड-19 महामारी के बीच लोगों की जिस प्रकार बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं वो हर किसी की बस की बात नहीं। दूसरों की मदद कर स्वयं खुश होने वाले समाज सेवी और शिक्षाविद डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी ने समाज सेवा के क्षेत्र में एक और नजीर पेश करते हुए उन अनाथ हुए मासूमों की मदद की जो संत कबीरनगर जिले के तरियापार गांव के रहने वाले हैं। दादा की मौत से अनाथ हुए बच्चों के घर पहुंचे डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी ने 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता के साथ ही कई बोरा राशन और गृहस्थी के सामान दिए। साथ ही बच्चों की दादी और परिजनों को यह आश्वासन दिया कि उनके ब्रह्मा बोझ के खर्चे में जो भी कमी होगी उसको वो पूरा करेंगे। विदित हो कि गांव के पांडे टोला के रहने वाले 11 वर्षीय हर्षिता और 6 वर्षीय आयुष के इकलौते सहारा रहे 65 वर्षीय दादा राम मिलन पांडे की 2 दिन पूर्व शुक्रवार को हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई, जबकि 6 वर्ष पूर्व हर्षिता की मां नूतन पांडे की उस समय मौत हो गई जब उन्होंने आयुष को जन्म दिया, जिसके बाद उनके पिता नितिन उनके सहारे बने। लेकिन 1.5 साल पूर्व एक मार्ग दुर्घटना में पिता नितिन पांडे की भी मौत हो गई। दुखों के सागर में डूबते उतरते बच्चों का सहारा इसके बाद उनके दादा राम मिलन बने। राम मिलन की गत 1 मई को अचानक हृदयघात से मौत हो गई। सारी जिम्मेदारी उनकी बीमार 60 वर्षीय दादी इंद्रावती पांडे के ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। इस बात की जानकारी अपने शुभ चिंतकों के द्वारा पाने के बाद डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी गांव पहुंचे और बच्चों की मदद की। इस दौरान डॉक्टर चतुर्वेदी के साथ उनकी एकेडमी के वरिष्ठ शिक्षक नितेश द्विवेदी, व्यवस्थापक बलराम यादव, चंद्रेशधर सिंह उर्फ गोलू, सुभाष तिवारी, अंकित पाल, ग्राम प्रधान यादवेश यादव उर्फ झाले यादव, भाजपा के माहौली मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता, HRPG कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष सौरभ सिंह, रविंद्र यादव, आनंदी ओझा, मसलुद्दीन सुखई आदि लोग मौजूद रहे। सभी लोग जानते हैं हमारे गुरु चाहे ठंडी हो बरसात हो हर मौसम में गरीबों की मदद करते हैं। आज के समय में जब कोविड की वजह से पूरा देश त्राहिमाम की स्थिति में है, पूरा विश्व संकट में है, इस भरी स्थिति में जब मेरे गुरु को तरियापार क्षेत्र मतलब माहौली थाना क्षेत्र तरियापार गांव निवासी एक बुजुर्ग की देहांत हो गया। जब देहांत होने के बाद इन बात को पता चला कि वो काफ़ी आर्थिक स्थिति उनकी बहुत कमज़ोर है, तो उनको मदद करने के लिए, क्योंकि उनके ना बेटे थे ना बहू थे, इन दोनों लोगों का देहांत पहले हो चुका था, बच्चे थे और वो बुजुर्ग थे, और उस बुजुर्ग के कमज़ोर कंधे को सहारा देने के लिए आर्थिक रूप से मदद किए और जो भी चीज़ें आवश्यकता होती है फल की, आटे की, गेहूँ की, सारी चीज़ों का मदद किया गया। आज उनके बच्चों को आर्थिक स्थिति प्रदान की और उनसे यह भी कहा कि बेटे मेरा स्वभाव है कि अच्छा स्वभाव है, आप मुझसे कभी घबराना मत, कुछ कहने की नहीं, आपको कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी आवश्यकता पड़ेगी आप हमको बस एक फ़ोन कर देना, हम आपके तक वो मदद पहुंचा देंगे और ख़ुद भी आने की हमेशा कोशिश करेंगे। और उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो हम लोगों ने भी सोचा इस परिवार की कुछ मदद होनी चाहिए। उसी के रिगार्डिंग जो भी मेरी व्यवस्था थी, जो भी मेरी टीम है, आज हम सभी लोग जाकर उनके घर पे अपनी क्षमता के अनुसार उनकी मदद किए हैं और आगे भी जितनी भी हमारी क्षमता है, अगर ऐसे ही इन परिवार की ज़रूरत होगी तो हम आगे लगातार खड़े होने का प्रयास करेंगे। सर ये कहाँ का मामला था सर, कौन लोग? मौली के पास तरियापार पांडे लोगों का गाँव है और आर्थिक स्थिति से बहुत ही उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसी क्रम में हम अपनी टीम के साथ गए और जो भी हमसे सहयोग बन पड़ा, वहाँ जो भी प्रधान जी थे बहुत क्षेत्र के और जाने माने लोग थे, सभी लोग वहाँ उपस्थित थे, सभी लोगों की उपस्थित हम लोगों ने उनका सहयोग किया है। आगे ज़रूरत पड़ेगी तो उनका हम आगे सहयोग करने का प्रयास करेंगे। कोविड-19 करना चाहेंगे कि जिनके भी क्षेत्र जवार में अगर स्थितियाँ बहुत अच्छी जिनकी नहीं है और जो गरीबी से जूझ रहे हैं उनका प्रयास जितना भी संभव हो उनका आर्थिक सहयोग करें। अगर ऐसी स्थिति में उनका सहयोग नहीं हो पाता है तो लॉकडाउन का पालन करते हम उन परिवारों का सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे।